Hello everyone and wish you all the very best for ZAT 2025, and here are my 2 cents for you all to help you score better in your ZAT 2025. ये 20-25 मिनट का वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा इसको और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो लाइव देख रहे हैं वो इसको अभी भी पूछ सकते हैं कि सर ये मेरा डाउट है, व्हाट शुड आई डू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नहीं करना है भाई, ध्यान समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। डोंट गेट स्टक इन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3। पहले 3-4 क्वेश्चन में बिल्कुल भी स्टक नहीं होना है। जैट का पेपर है, वाइल्ड गेसिंग नहीं करना है, ऐसी तुक्का नहीं मार देना है, ओवर थिंक नहीं करना है। आता है, नहीं आता है, नहीं आता, सेकंड राउंड में आके करेंगे। और नेक्स्ट ईयर के बारे में नहीं सोचना है, कैट 24 कैसा गया, क्यों गया, उसके बारे में नहीं सोचना है। सो इफ यू आर एबल टू concentrate on the paper, you will be able to do better। जैसे मैंने बोला कि भाई जैट में डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेयरिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन को करने में 3-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो यस नो लेट इट गो वाली टेक्निक बहुत काम आने वाली है। यस नो लेट इट गो, राइट, बहुत काम आने वाली है। और सबसे पहले समझ लो जैट का मतलब क्या होता है। बोलो भाई, जोर से बोलेंगे सभी, जैट का मतलब क्या होता है? टेस्ट Test cricket. कमिटमेंट। That is test cricket. That is test cricket. Commitment, consistency, and you need to be a class to really do good in CAT। तो भाई क्या करना है आपने, आप चाहे फॉर्म में है चाहे नहीं है, आउट नहीं होना, खड़े रहना है, डटे रहना है। समझ आ गई बात? एवरीवन क्लियर ऑन दिस, राइट? नाउ आई विल कवर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आपको क्या क्या करना है। बट ये समझ लीजिए, जैसे टेस्ट मैच में ना दीवार की तरह, जैसे हमारे राहुल भाई रहते हैं ना, दीवार, सॉलिड, द वॉल ऑफ इंडिया, वॉल की तरह टल जाना है, एकदम अटक जाना है भाई। 3 घंटे है, एकदम 3 घंटे आपने बिल्कुल भी पेशेंस को लूज नहीं करना है और एकदम डटे रहना है। जो वो 3 घंटे डटा रहा ना, चाहे आपने कुछ नहीं किया यार, आप हो जाएगा। मैं बताता हूँ, देखो, नॉन फीमेल इंजीनियर, नॉन इंजीनियर फीमेल, नॉन इंजीनियर फीमेल जो है उसको 88 पे पिछले बार कॉल आ गया था एचआर का, और 90 पे कॉल आ गया था उसको बीएम का, और 90% आई थी 23 मार्क्स के ऊपर। ये मैं एक्सेलराई जमशेदपुर की बात कर रहा हूं भाई साहब, एक्सेलराई जमशेदपुर की कॉल की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो पिछले साल 90 पे 23 मार्क्स पे 90 आ गई थी, और 90 पे नॉन फीमेल इंजीनियर को आ गया था, और बाकी लोगों को थोड़ा हाई आ गया था। तो कहने की बात क्या है कि बाकी जो कॉलेजेस हैं जो इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं देखते, वो तो आपका ओवरऑल स्कोर देखेंगे। तो आपने वहां पे 3 घंटे में मैक्सिमाइज करना है स्कोर को। कहाँ एडमिशन होगा, क्या होगा, उसकी चिंता कम से कम कल मत करना, उसके बाद करना। अब देखो, मैं आपको ये स्कोर कार्ड दिखाता हूं। मैंने 2020 में जैट के साथ एक्सपेरिमेंट किया। क्यों मैं कहता हूं कि जैट एक जो है आपका टेस्ट मैच है। देखो आप इसमें देखो, मैंने क्वांट में 81%, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा क्वांट ट्राई किया, जो ठीक हुए गलत हुए। आई गॉट 99.96 इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वर्बल में मैंने सब तुक्के मार दिए, आई गॉट नेगेटिव स्कोर। स्टिल आई गॉट 32 परसेंटाइल इन वर्बल, राइट? क्योंकि लोग तुक्के मार के आते हैं जैट में। और डिसीजन मेकिंग में मैंने जो ज्यादा टाइम नहीं लगाया, मेरा आइडिया था कि मेरे को इसको इसमें 100 परसेंटाइल टारगेट था उस ईयर, राइट? बट एनी हाउ, अब इससे इन तीनों को जोड़ के देखो यार, कंबाइंड में क्या हो रहा है, 99 परसेंटाइल, राइट? एट व्हाट स्कोर, 40% स्कोर, 40% स्कोर ऑफ 70, 30 स्कोर पे 99.3 परसेंटाइल आ रही थी उस साल में। आर यू गेटिंग दिस, राइट? लास्ट ईयर उसके बाद मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया, डोंट वरी अबाउट दैट। बट पॉइंट इज कि 170 की गेम में आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन। फर्स्ट 45 मिनट आई विल एडवाइज एवरीवन टू गो फॉर गो फॉर डीएम। डीएम। किसी भी हालत में आपने नो डीएम को एंड में नहीं करना है, राइट? और डीएम के 100% क्वेश्चन करने हैं। जिन्होंने अभी तक जैट में कुछ नहीं किया, आज रात क्या करेंगे सर, कल 2 बजे तक क्या करेंगे, कल 2 बजे तक आप डीएम ही करके, प्रीवियस ईयर डीएम जितना लगा सकते हो उतना कम है। आर यू गेटिंग इट?
गारंटी देता हूं 2-3 सेट रिपीट होंगे। जिन्होंने पिछले सालों के 2005 से अप्रोक्सीमेटली लेके 2020 तक 20 इयर्स के डीएम लगा लिया है, गारंटी देता हूं उनका डीएम बल्ले बल्ले होने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो कल 1 बजे तक आप क्या करेंगे, डीएम करेंगे प्रीवियस ईयर 5-6 सालों को, तो मैंने भी यूट्यूब पे बना के डाला हुआ है, रेस्ट आपको कहीं भी मिल जाएंगे। प्लीज डू प्रैक्टिस ऑन दैट, राइट? अपने सब सर student को जिन्होंने तो सेक्शनल में मिल जाएगा, ठीक है बच्चा? अच्छा, हाँ जी, पहली चीज सर क्लियर। जिन्होंने स्नैप स्नैप के बाद प्रिपरेशन छोड़ दी जैट की, वो भी पहले डीएम करें? सब लोग पहले डीएम करेंगे। एनीबडी एंड एवरीबडी शुड डू डीएम, और डीएम को 100% करना है। एम आई क्लियर ऑन दिस Yes, गाइस? sir. एम आई क्लियर ऑन दिस? Yes, डीएम sir. में कोई वो नहीं, कोई सोचना नहीं है कि भाई कितना करना है कितना नहीं करना है, पूरे का पूरा डीएम करना है। क्योंकि उसमें आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, समझ आएगा ही आएगा, आंसर कोई ना कोई आता ही होगा। और अगर 5 ऑप्शन होएंगी तो बेटा 2 तो आपकी इलिमिनेट होएंगी ही होएंगी, ठीक है ना? क्योंकि मेरा -0.1 है अगर मैं 8 से ज्यादा क्वेश्चन लीव करता हूं, राइट? बट ये सिर्फ और सिर्फ मैंने डीएम पे एग्जॉस्ट करना है और कहीं नहीं करना। क्लियर हो गया? दूसरा, जो भी आपका सेक्शन है उस पे आप आइडली 60 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 70, जल्दी खत्म हो गया 50। इज दैट क्लियर? 60 मिनट का टारगेट लेके चलेंगे। यहां पे भी 5-7 मिनट बच जाएं। अगर 45 मिनट एक्सीड हो रहा है, लीव दैट सेशन एज सच, उसको वहीं पे छोड़ देने का है। टाइम खत्म, कहानी खत्म। आर यू गेटिंग? बोलो भैया, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। फिर आ गया भैया हमारी बात सेकंड सेक्शन पे। सेकंड कौन सा है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट सेकंड सेक्शन शुड नॉट गो बियॉन्ड 60 मिनट। 60 मिनट में छोड़ देना है। 70 मिनट भी तब करना है आपको लग रहा है भाई मेरी बहुत कमांड आ रही है, राइट? बस थोड़ा सा ही रह गया। मैंने मतलब मान लीजिए 28 क्वेश्चन है उसमें, जैसे क्वांट में पिछले साल 28 क्वेश्चन आए थे, मेरे 20 हो गए हैं, 8 रह गए हैं, चलो 10-15 मिनट में और लगा लेता हूं, तो लगा लीजिए। बट अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे उस पर नहीं है, आपने 5 ही क्वेश्चन 7 ही क्वेश्चन किए हैं, कुछ भी है, आप 60 मिनट के बाद इस सेक्शन को छोड़ देंगे। ठीक हो गया? अगर बहुत अच्छी स्पीड से जा रही है हो सकता है 50 मिनट में हो जाए, बट अगर आपकी बुरी स्पीड है तो 70 मिनट के एक भी मिनट बाद में नहीं करना है, चाहे आपके 2 ही क्वेश्चन क्यों नहीं हुए उस सेक्शन में से। इज दैट ओके? और जो मैंने शुरू में बताया आपको बेटा, यस नो लेट इट गो अप्लाई करते रहना है, तभी आप क्या करेंगे, तभी आप एक पेपर को 2 बार कर पाएंगे, नहीं तो एक ही पेपर में अटकते रह जाएंगे। और लास्ट सेक्शन आप अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं, सो दैट इन टोटल यू आर अप्लाई एबल टू अप्लाई 165 मिनट। 5 मिनट का फिर भी बफर है आपके पास। ठीक हो गया? 5 मिनट का फिर भी बफर है, ठीक है? अगर आप थोड़ा थोड़ा स्पीड से चलते हैं, 10-15 मिनट का बफर लगता है, तो जिस सेक्शन में आपको लगता है कि भाई मेरा काम बच गया उसमें चले जाइए, अदरवाइज दिस इज देयर, राइट? ठीक है? मेरी 2 रिकमेंडेशंस ये हैं, ठीक है? समझाया? डीएम डीएम। बट अगर आपका क्वांट और वीए बहुत ही जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग है, समझ गए? आपने 99 परसेंटाइल तोड़ा हुआ है क्वांट में, समझ गए? वर्बल में, तो आप वर्बल भी पहले शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों ने वर्बल और क्यूए में 99 नहीं तोड़ा है कैट में, वो वर्बल क्यूए से शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि घपला क्या रहता है भाई, अटक जाता है बंदा, राइट? फंस जाता है उस दंदल के अंदर। और जैट पेपर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपको लगता रहता है बस निकला, बस निकला, बस निकला, बस निकला, इतने में टाइम सारा निकल जाता है। आर यू गेटिंग? और बंदा 5 क्वेश्चन करता है, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, कुछ भी नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन सर पे आ गई, पूरे पेपर का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है? डीएम में क्या है, पढ़ोगे कहानी तो समझ आएगी आएगी ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि तुमको समझ नहीं आएगा क्या कह रहा है। बोलो जी, एवरीवन क्लियर ऑन दिस? Yes, तो sir. चलो, यस सर। या तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूं जिन लोगों का वर्बल या क्यूए बहुत स्ट्रांग है। ठीक है? चलिए, अब क्या बोला उदय भाई, कंट्रोल, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। चाहे आप उदय हैं, चाहे मजनू हैं, चाहे आप वो हैं जिसकी एक टांग टूटी हुई है और हॉकी के आप बहुत अच्छे प्लेयर थे, आप कैट में कैसे प्लेयर थे, डजेंट मैटर। यहां पे कहानी किसकी है, पेशेंस की है, राइट? जल्दी में आके आपने तोड़ फोड़ नहीं मचानी है, अभी चक दे चक दे चक दे फटे, चल बी चल सी चल डी। आपने देखा ना,
30% लोग नेगेटिव स्कोर लेके बैठे हैं भाई, 30%, कम नहीं होता, राइट? यस नो? देखो ना स्कोर, देखो स्कोर कार्ड देखो, ये -1 है, इस पे 32 आ गया, मतलब 0 पे तो 35 हो गए होंगे। आर यू गेटिंग इट? 70% लोग 5 नंबर भी क्रॉस नहीं कर पाते, 70% लोग 5 नंबर भी नहीं क्रॉस कर पाते, ठीक है? 80% 7-8 स्कोर पे बन जाती है, समझ रहे हो मेरी बात? जो कि कट ऑफ होती Yes. है 85 90 कट ऑफ। इसलिए लो स्कोरिंग गेम में पेशेंस रखनी है, गड़बड़ नहीं करना है। पहला मंत्रा कमिटमेंट, राइट? टेस्ट मैच की तरह खेलना है। अपनी स्ट्रेटजी फिक्स कर लो, उसके अकॉर्डिंगली काम करो, टाइम का ब्रेकअप कर लो, जैसे जैसे आपको ठीक लगता है उसी के अकॉर्डिंगली करना है। फिर जैसे मैंने बताया कि भाई अपने चैंपियन की तरह काम करता है। स्नैप में एक ही गो में पेपर होता है, कैट में 1.5 या 2 गो में पेपर होता है, जैट में 3 गो भी लग जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम है यार, 75 क्वेश्चन है, राइट? 25 आपके 21-22 क्वेश्चन डीएम के निकल गए, वर्बल के निकल गए, क्वांट के जो 27-28 क्वेश्चन बचेंगे, उन 27-28 क्वेश्चन में अच्छा मैं इनका ब्रेकअप भी बताता हूं। तो तीसरे राउंड तक लेके जाना है अपने क्वांट को, राइट? पहले राउंड में वो क्वेश्चन जो सीधे सीधे हो गए, दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन जो 4-5 मिनट वाले हैं, तीसरे राउंड में वो क्वेश्चन करेंगे अगर समय बचेगा, जिनका आपको लगता है कि यार मैं वाइल्ड गैसिंग कर सकता, मतलब जजमेंटल गैसिंग कर सकता हूं, कुछ कर सकता हूं, कुछ ना कुछ करके तो मैं जुगाड़ लगा के आंसर के पास पहुंच सकता हूं, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन आया था ऐसे ऐसे, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये वाला एरिया कुछ पता करना था, उस सर्कल में ना 2 ऑप्शन नेगेटिव थी, तो उनको डिलीट कर दिया भाई, ठीक है? फिर देख लिया कि ये एरिया, तो ये पेपर में मैंने क्वेश्चन एक्चुअल सॉल्व नहीं किया था, हिट एंड ट्रायल से निकाला था, बट एंड में। इज दैट क्लियर? अच्छा, कंपोजिशन देख लो बेटा क्या होती है, कंपोजिशन क्या होती है, इसको ध्यान में रखना। वैसे तो आपने मॉक दिए, आपको समझ में आ गया होगा। वीएआरसी में जैसे लास्ट टाइम 26 क्वेश्चन थे, उसमें से 15 क्वेश्चन वाज आरसी, 9 क्वेश्चन, आई थिंक, हाँ 9 क्वेश्चन, 3 आरसी इंटू 3, एंड 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 आरसी, 2 क्वेश्चन, एंड 1 पोएम, 2 क्वेश्चन 1, ठीक है? ये मेरा आरसी था, आरसी पोएम जो था। और 11 क्वेश्चन में 2 पीजे, 2 पैरा समरी, 2 क्वेश्चन ऑन फिलिंग द ब्लैंक, एंड 2 क्वेश्चन ऑन क्रिटिकल रीजनिंग, 3 क्वेश्चन ऑन पैरा, 3 क्वेश्चन ऑन क्या रह गया, पैरा समरी, ग्रामर करेक्शन करेक्शन ग्रामर टेंसेस करेक्शन। ये पैरा समरी 3 थे, ये करेक्शन के 2 क्वेश्चन थे। तो इसमें से देखो ये ऑप्शन से बड़े आराम से हिल रहा था। एफआई वाज वेरी इजी। 2024 का मैंने तीनों पेपर आपको पढ़े हैं चैनल के ऊपर, इसको अच्छे से कर लेना भाई, जाने से पहले 2024 के पेपर जरूर देख के जाना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है? क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, एक तो एलआर का ही क्वेश्चन था, और जो तुम्हारे ग्रामर वाले थे ये थोड़े से डाइसी हो सकते हैं, बट कोई बात नहीं, 2 नंबर आप छोड़ भी सकते हैं, सारा आपको पेपर करना भी नहीं है। पैरा समरी और ये सब डुएबल थे, राइट? आरसीज जैट में थोड़े से एथिक बेस आते हैं, थोड़े से आपके ऐसे कैसे आरसी आते हैं जिसमें आपकी मॉरलिटी की बात की गई होगी, ग्रेटर गुड की बात की गई होगी, तो घबराना नहीं है, समझना है, समझ आई तो करो, नहीं समझ आई तो मत करो, समझ आ रही है? धक्के से आंसर नहीं बनाना है भाई, समझ आ गया? समझ आ गया भाई? ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है बेटा, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। अच्छा, क्वांट रह गया, क्वांट रह गया। क्वांट में क्या करते हैं? क्वांट में हम करते हैं आपके ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ठीक है? ये 30% के पास में, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। परमुटेशन नंबर सिस्टम अनदर 20%, राइट? परमुटेशन नंबर सिस्टम, अलजबरा, ये 30% लगा लीजिए पूरा, तो ये डोमिनेट करता है। और 30% आपका जो आ जाता है वो आ जाता है जो एलआर और डीआई मिक्स, डीआईएलआर जो एक्स मिक्स आता है। पिछले साल 7 से 8 क्वेश्चन थे डीआईएलआर के। सो और अरिथमेटिक थोड़ा सा कम आता है, आता भी है तो लेयरिंग वाला आता है, इक्वेशन वाला आता है, तो आपने ज्यादा घबराना नहीं है। इसमें 5 क्वेश्चन भी हो गए ना, आप राजा हैं भैया, आपका 80% बड़े आराम से हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आएगा, राइट? पर आपका जो टारगेट होना चाहिए, टारगेट अटेम्प्ट क्या होनी चाहिए, एक नॉर्मल एवरेज बंदे के लिए, ठीक है? अबव एवरेज वाले उसमें ऐड कर लें, डीएम ऑल 21, VARC आई विल रिकमेंड 15, नॉट मोर देन 15 क्वेश्चंस, ठीक है? एवरेज बंदे के लिए क्वांट 10 to 12, दिस शुड बी योर अटेम्प्ट, राइट? एंड यू शुड बी टारगेटिंग ए स्कोर ऑफ समवेयर अराउंड 30।
जो थोड़े से 30 मार्क हाँ समझते हैं अपने आप को, तो डीएम के 21 हो गए, वीएआरसी में दे कैन गो अप टू 20 क्वेश्चंस, टोटल 26 होते हैं। जो नहीं समझ में आ रहा उसको मैंने 6 क्वेश्चन छोड़ दिए आपके। एंड क्वांट में यू कैन गो अप टू 15 से 18 क्वेश्चन, राइट, एंड 28। जो 30 मार्क हाँ से भी ऊपर हैं, मतलब जो कहते हैं भी आपा तो ट्राई सिटी टॉपर हैं, आपा ऐसे हैं, आपा वैसे हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पे 28 के 28 तोड़ के आएंगे। वर्बल में वही करेंगे जितना उनको आता है, ठीक है, डीएम सारा तोड़ के आएंगे, ठीक है। इसमें अगर 20 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन पे तुक्का भी मार सकते हैं तो मार देंगे। वर्बल में तुक्का नहीं मारेंगे, कमजोर एरिया पे रिस्क नहीं लेना, समझ आ गया? खेलना है तो स्ट्रॉन्ग एरिया पे खेलना है, वीक एरिया में रिस्क नहीं लेना है, समझ आया बच्चों? Yes, और जो sir. ये टेक्निक है ना, यस नो लेट इट गो, इससे सबसे की करता ज्यादा फिर यही हाँ यूज होती जी है, हाँ जी। ठीक है जी, सबसे ज्यादा यही यूज होगा। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं सबके लिए। कल का दैट सबने तोड़ के आना है, अच्छे से करके आना है, एंड प्लीज मेक श्योर दैट गोइंग विद फुल एनर्जी एंड चलो वो भी प्लान कर लांगे, वो भी मेरा सेटल हो लवे, फिर वो भी प्लान कर right. लांगे So please go it with full energy and enthusiasm for your CAT ZAT 2025. I know you are gonna rock, but एक कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, पूरे शिद्दत के साथ पेपर दे के आना है, ठीक है? आई होप यू ऑल आर रेडी। हाउ इज द जोश गाइस? हाय सर। हाय हाई, सर। वेरी हाई। यस सर। ओके ओके, गुड गुड गुड। अभी 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स फॉर ऑल ऑफ यू। फर्स्ट इज दैट GDPI Dangal, which is going to happen in 11, 12 and 13. If you have not joined yet, be part of it, because this is going to be profile analysis, expert session, mock GD, case study, VAT, group task, पता नहीं क्या क्या होने वाला है इसके अंदर, बहुत खतरनाक चीज होने वाली है। और स्पीकर देखोगे तो हिल जाओगे आप, राइट? यू हैव वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स इन द इंडस्ट्री। Majority of people are from IMA, ISB, right? I am Lucknow and I am Bangalore, right? Or IMA, founders, directors, and alumnus of so many companies, and it is, जो मिस करेगा ना वो बहुत कुछ मिस करेगा। तो भाई रजिस्टर इट एज सुन एज पॉसिबल in the Chandigarh thing, right? And the next announcement for you all is दिस ईयर रिजल्ट बहुत तोड़ू मचा दिया आप लोगों ने। 8 लोग जो हैं वो 99% रिजल्ट वाले हैं, राइट? और 57 लोग हो गए हैं हमारे 80 प्लस परसेंटाइल वाले, ठीक है? एंड अराउंड 30 आर 90 प्लस परसेंटाइल। सो दिस हैज बीन रियली बम्पर बम्पर थिंग। और अभी बाकी एनमैट बाकी है, अभी जैट बाकी है, अभी स्नैप बाकी है, अभी सीमैट, बहुत कुछ और बाकी है। ये 57 लोगों का तो 15 लाख का पैकेज कंफर्म हो गया है, ठीक है? ठीक हो गया जी। तो अब क्या करना है नेक्स्ट ईयर के लिए? अब सब ने माई करियर मिशन कैट को रिकमेंड करना है। 19 जनवरी को टेस्ट है, और जो भी आपके जूनियर सीनियर ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ दिस फिजिकल एंड ऑनलाइन। फिजिकल बैच वाला बैच 5:30 और ऑनलाइन वाला बैच 4 to 6, राइट? 5:30 AM सो 100, आप जानते ही हैं सारा कुछ। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ज़ैट, राइट? कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है बेटा, फटाफट फटाफट आप मेरे से पूछ सकते हैं बिफोर यू स्टार्ट विद योर जीके क्लास। सर अगर वर्बल में कॉन्फिडेंस है और डीएम तो फुल अटेंड करना ही है, बट कॉन्स वीक है, तो वर्बल फुल अटेंड कर सकते हैं या जरूरत नहीं है? देखो भाई, तुम्हारा कैट में कितना आया वर्बल में? कैट में तुमने 99 लाया, वर्बल में तुम्हारी सर वर्बल की 97% है। हाँ जी, 97% है। फिर भी तुम्हारा ऑटोमेटिकली ही ज्यादा हो जाएगा। तो धक्के से तुक्के नहीं मारने हैं, टाइम लगा के निकाल लो, बट डोंट जस्ट गो फॉर ब्लाइंड गेसिंग, राइट? दैट डजंट हेल्प एक्चुअली। जैट खा जाता है भाई, नेगेटिव को खा जाता है। वो ना ट्रैप है कि अगर आप 0.1 या 0.808 आपका नेगेटिव होगा, 8 क्वेश्चन से ज्यादा आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े, राइट? ये आपको ना लालच दिया हुआ है कि बंदे को लगेगा अनअटेम्प्टेड छोड़ूंगा। अरे भाई, तुम 0.1 के चक्कर में 0.25 का नुकसान क्यों करा रहे हो भाई? 5 ऑप्शन है, ठीक होना कोई तुक्का नहीं है। अच्छा, जीके चीज रह गई भाई, जीके बताते हैं। जीके में क्वालिफाइंग है जीके, राइट? और जीके में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक हो गया? तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, पहले वो क्वेश्चन कर लो जो आते हैं। अब जो क्वेश्चन आते नहीं है उसमें से गंदे ऑप्शन, बेकार ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करो, राइट? हो जाता है ये, एक दो क्वेश्चन भी ऐसा हो गया ना, वो हो गया। एंड आई एम वेरी श्योर कि राजीव सर ने आपको बहुत अच्छा इनपुट दिया है, तो यू विल बी डूइंग वेल इन जीके ऑल्सो, राइट? हाँ जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? सर सेक्शनल सिर्फ डीएम में ही रहता है ना, सेक्शनल कट ऑफ वगैरह जो भी है? नहीं नहीं, सब में सेक्शनल कट ऑफ जाएगी,
सर क्या सेक्शनल कट ऑफ है और जीके में भी कितने रहता है क्या select करना सेक्शनल है? कट ऑफ 7-8 मार्क्स रहते हैं, राइट। अगर तुक्का लगाना भी है तो इससे बियॉन्ड, मतलब 10 से बियॉन्ड नहीं क्वेश्चन करने हैं आपने। जीके में भी कट ऑफ रहती है क्या? नहीं, जीके में कट ऑफ नहीं रहती, जीके सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मतलब कट ऑफ नहीं इन द सेंस उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, वो क्वालिफाइंग होता है। ओके। हाँ। पिछले साल का पेपर मैंने तीनों स्लॉट कराए हैं, तीनों सेक्शन कराए हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ZAT24 देख लो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सर हाँ जी बेटा। क्वांट में ओवरशूट कैसे नहीं करना, मतलब कहाँ पे रोक देना चाहिए बेसिकली? देखो यार, जितना आ रहा है उतना आ रहा है, जो टाइम लगा के आ रहे हैं वो टाइम लगा के आएंगे। जो क्वेश्चन का तुम्हें इल्दा कुकड़ नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं है क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है, उस पर तुक्का नहीं मारना है। ठीक और है, क्वेश्चन इसमें आधे तक पहुंच गए, तुम्हारी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, तुम्हें लगता है √3 आएगा ही आएगा आंसर में, प्राइम नंबर नेवर डाइज लगा दिया, उस पे लगा लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किधर से उसको शुरू करना है, आपको पता ही नहीं चला, एंड इफ यू विल अटेम्प्ट दैट, माय डियर बॉय, यू आर गोना लूज अ लॉट, राइट। And I've shown you also that how 30% people get negative score in ZAT. 30%, not a small number. 95,000 पेपर देते हैं भाई, राइट। इसका 30% जो आप करोगे अप्रोक्सीमेटली 28.5, 28,000 लोग ऐसे हैं जो अगर पेपर ना देने जाते तो बढ़िया रहते। समझ आ गया? 28,000 rupees people have paid 2,500 rupees to ZAT to get the negative score. समझ आ रही है बात? सर मतलब 10-12 तक मतलब एक जेन्युइन अटेम्प्ट है, उसके बाद अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं उसके बाद फिर उनमें किया जाए ना, रादर जी देन जी जी जी, जो आता है वो करना है, जो नहीं आता उसको नहीं करना है, जो आधा आता है वो कर सकते हो। वो फिर भी अटेम्प्टेबल है। 10-12 तो करनी है मतलब पॉइंट में। हाँ हाँ, बट ऐसा नहीं है कि 12 मैंने बोले हैं तो तुक्का लगाना है, नेगेटिव नहीं गेन करना हमने, ये समझ के यही याद रखो। क्योंकि जो ओवरऑल कट ऑफ है वो आपका एक्सेलराई में है, और वो आपका एक्सेलराई जमशेदपुर में है, वो एक्सेलराई दूसरे इंस्टीट्यूट में है। बाकी दिल्ली में इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपका सेक्शनल नहीं देखते, जैसे जो भी इंस्टीट्यूट और इसका जैट का स्कोर लेते हैं वो सिर्फ ओवरऑल जैट देखते हैं। सर एक्सरा का सेक्शनल कट ऑफ क्या है? बेटा ईयर टू ईयर बड़ा वेरी करता है, 80-80-80, राइट, फीमेल के लिए, और थोड़ा उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है, मैं आपको इसका जो सेक्शनल कट ऑफ एक्सेलराई का है, तो हर साल वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यू विल बी एबल टू सी इट, जस्ट गिव मी ए मिनट। दिस इज द सेक्शनल कट ऑफ फॉर एक्सेलराई लास्ट ईयर, दिख रहा है आपको? बोलो भाई। ठीक है, नॉन इंजीनियर फीमेल के लिए 80-80-81 वाज देयर, इट वाज 88, 68, 85, 80, ठीक है। ओके सर। और ये 80 परसेंटाइल बहुत कम स्कोर पे आ जाते हैं, मतलब 90 वाज ओवरऑल 23, ओवरऑल 90 पिछले साल 23 पे था। ठीक है जी, और एक्सेलराई जमशेदपुर हाईएस्ट इज 96, तो 96 प्लस कॉल आना शुरू हो जाएगा आपको। इंजीनियर मेल, जर्नल इंजीनियर मेल, दिस विल बी द हाईएस्ट कट ऑफ, कितने राइट। मार्क्स सर ये? ये आई थिंक 35 के पास में जा रहा था यार, जो पिछले साल जो है 99 34 के पास में था। ठीक है, 34 के पास में 99 आ रहा था, हाँ। तो 27 मार्क्स वॉज गिविंग यू 96। तो अगर तुम्हारे 27 मार्क्स हैं तो यू आर गेटिंग कॉल फ्रॉम एक्सेलराई जमशेदपुर पिछले साल में, राइट। और पिछले साल का पेपर मैंने कराया है भाई, पूरा देख लो, कोई ज्यादा 30 मार्क का पेपर नहीं है आपका, राइट। चलिए जी, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, रॉक एंड डू अटेंड द जीके क्लास। और मैं ये बताता हूँ, आज की जीके क्लास में से कम 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। आई थिंक यू नीड टू रीज्वाइन दिस क्लास, राइट। ये मीटिंग लीव करके दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा।